वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर या फिर प्रथम वर्ष का एक प्रकार से पेपर 1 बोल सकते हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपकी बात की जाए तो आपके जो चैप्टर 1 होगा वह राजनीति शास्त्र के बारे में जो कुछ होगा वो मैं आपके आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। हालांकि आपको अवगत करवा दूं कि राजनीति शास्त्र जब आप पढ़ने का एक प्रकार से शुरुआत करते हैं, उसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ में ही आपको सबसे पहले राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु के बारे में, उसके थोड़ा सा इतिहास अर्थात बैकग्राउंड के बारे में, और साथ ही साथ उसकी थोड़ा भूगोल मतलब उसकी जो परिपाटी है या फिर उसका ढांचा जो है, उन ढांचों के बारे में भी हमको अति आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार जो राजनीति शब्द है वह कैसे बना, कौन इसके जनक हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं एग्जाम से लगातार पूछे जाते हैं। हालांकि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे लिखित फॉर्म में हो, इस वीडियो में दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आपको जानकारी यहाँ से ग्रहण करनी है, बाकी बीच बीच में कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, उसको मैं बताता हुआ चलूँगा। तो बिल्कुल आपको एक भी मुद्दा जो है छूटेगा नहीं आपसे, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि हाँ सर जी जो है आपसे ये मुद्दा छूट गया, तो बिल्कुल परेशान मत हो। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग को देखेंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन को देखेंगे, और डेफिनेशन की बात की जाए तो विस्तार से डेफिनेशन समझेंगे। और बड़ी एक प्रकार से राजनीति शास्त्र के डेफिनेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी विचारधाराओं को एक दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तित करना होगा, ताकि जो है आप उन विचारों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, अपने में ग्रहण कर सके। तो ऐसी मानसिकता लेकर के आप लोग क्लास में आएँ और एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा, साथ ही साथ जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा उसको आप लोग भी नोट करते हुए चलेंगे साथ ही साथ, और मैं स्क्रीनशॉट देने का भी समय दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप स्क्रीनशॉट में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी मुद्दा यहाँ पर आपके सामने लिखित फॉर्म में मिलेगा उसको आप लोग क्या करेंगे, बाद में भी लिख लीजिएगा। और वीडियो या जो है यूट्यूब चैनल पर बाकायदा से जो है पब्लिकली पड़ा रहेगा, मतलब कि आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं, बट लाइव देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत, यह बात मैं बता रहा हूँ। और एक एक मुद्दा जो भी आपको जटिल लग रहा होगा उसको समझेंगे। तो अर्थ हम पॉलिटिकल साइंस का समझेंगे, और साथ ही साथ आपको और भी बता दूं कि अर्थ के साथ साथ हम परिभाषाओं को देखेंगे। परिभाषाओं के साथ साथ किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह होता है कि आखिरकार उस विषय वस्तु के अंतर्गत या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो उन जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं। तो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम समझेंगे, हिंदी वालों विषय क्षेत्र। तो पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में या राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में हम समझेंगे, और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र की प्रकृति कैसी है उसको आगे वाले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मुद्दा यहाँ पर होगा, चूँकि डेफिनेशंस की बात की जाए तो एक तो डेफिनेशंस हम समझेंगे जो कि परंपरागत रूप से हमारे सामने डेफिनेशंस आती हैं, और एक ऐसी जो है डेफिनेशंस होगी पॉलिटिकल साइंस की जो कि बात की जाए जो नवीनतम, जैसे कि बात की जाए जो विश्वविद्यालय हुए हैं बड़े स्तरों पर, चाहे वो विश्व स्तर के हो चाहे वो भारतीय स्तर के हो, उन्होंने किस प्रकार से शोध किया उस पर, उसके द्वारा कौन सी विचारधाराएँ दी हैं, उनको एक प्रकार से उन विचारधाराओं को देखने का प्रयास करेंगे। नवीनतम जो पॉलिटिकल साइंस मतलब कि एक प्रकार से बात किया राजनीति शास्त्री हैं या फिर पॉलिटिकल जो है थॉट जो थिंकर्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से राजनीति शास्त्र की परिभाषा को देखा है, किस दृष्टि से, और किस प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया है, उस प्रकार से जो है दृष्टिकोण को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो मुद्दा आपको जटिल लगता था आजकल, और मतलब लगता भी होगा शायद कि जो परिभाषाएं इनकी विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, उनकी शब्दावलियां जो होती हैं बड़ी जटिल होती हैं, और जटिल इसलिए होती हैं क्योंकि वह अंग्रेजी में लोग बोलते थे। यानी कि जो भी विद्वान हुए हैं, अब कोई जर्मनी का था तो उसने जर्मन भाषा में लिखा होगा, कोई फ्रांस का था तो उसने फ्रांस भाषा मतलब कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा होगा, कोई इंग्लैंड का व्यक्ति होगा तो अंग्रेजी में लिखा रहा होगा, या फिर कोई अंग्रेजी का होगा तो उसने भी अंग्रेजी में लिखा होगा। तो कई प्रकार के लोग, या कोई हिंदी मतलब कि भारत का तो उसने हिंदी में लिखा होगा, या भारत की बहुत सारे विद्वान मतलब अंग्रेजी में लिखे होंगे। तो कहीं ना कहीं पे वो सारी के सारे तमाम सारी भाषाओं में लिखे गए हैं। अब उन भाषाओं का जब हम हिंदी में, खास करके हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि अंग्रेजी माध्यम के छात्र छात्राएँ जो कि हिंदुस्तान के हैं और अपनी माटी में पले बढ़े हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि उनको यह वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैं इंग्लिश शब्दावलियों का बीच में साथ ही साथ प्रयोग करता रहूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप अंग्रेजी माध्यम से हैं या हिंदी माध्यम से, आपको दोनों तरीके से आपकी बातें समझ में आएंगी। तो
होता कुछ ऐसा कि जो है अनुवादिक शब्दावलियाँ यहाँ पर आई, मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पर विद्वानों के द्वारा बताई जाएंगी वह हूबहू जो होती है वो विद्वान जो कहते हैं उसका क्या होती है, अनुवाद होती है। तो अनुवाद जो होता है वह जटिल होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। जब टीका देखेंगे, यह बात ध्यान रखेंगे, जब किसी भाषा का दूसरी भाषा में जो है क्या होता है, किसी भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी एक ही मतलब किसी भाषा का किसी दूसरी भाषा में सरल तरीके से उसका व्याख्यान किया जाए तो उसको टीका कहते हैं। जैसे कि बात की जाए तो रामचरितमानस की बात की जाए या श्रीमद् भगवत पुराण की बात की जाए या इसी प्रकार से अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो उनकी टीकाएँ लिखी जाती है ताकि वो सरल भाषा में हो, जो उसको जन जागरण के लोग मतलब कि जो आसपास के लोग हैं या फिर जो समाज में रह रहे लोग हैं वह समझ सकें। तो इस प्रकार से उसको निर्धारित किया था। हालांकि अपने टॉपिक पर आते हैं। 5 मिनट 41 सेकंड का समय आपका ले चुका हूं। हालांकि फिर से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोगों को भूमिका बनाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं, इसलिए भूमिका आपको समझनी पड़ेगी और इसके बाद में चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी प्रकार से आपको देता रहूँगा। इस वीडियो पर आप लोगों से काफ़ी प्यार दुलार चाहता हूँ और यही उम्मीद है कि आप लोग इस पर काफ़ी प्यार दुलार देंगे और अपना प्यार दुलार बनाए रखें और बरकरार रखें मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो बात करते हैं हम राजनीति शास्त्र के बारे में। और जो यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये देखें, हाँ यहाँ से BA फर्स्ट ईयर या फिर सेमेस्टर हमने आपको बता दिया था, हमने आपको सेमेस्टर बता दिया था कि सेमेस्टर जो होते हैं 6 महीने पर पेपर होता है और जो पेपर 1 होता है आपका वही सेमेस्टर होता है। तो इसको हम बता दे रहे हैं। तो सेमेस्टर का भी ये होगा पेपर 1 वो, हालांकि ये बहुत सारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर वाइज हो चुका है, जिनका भी ईयरली हो रहा है वो सुन लीजिए। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का जो है एक प्रकार से अभी वही चलेगा। उसके बाद में जब वह जो व्यक्ति आप इस समय मान लेते फर्स्ट ईयर में है तो आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर फोर्थ सेमेस्टर, इस प्रकार से आपको सेमेस्टर वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 1 के बारे में। किसके बारे में, चैप्टर 1, हाँ दिखाई पड़ा है, चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और किसके, तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसकी हम पॉलिटिकल साइंस की क्या समझेंगे भाई, इसमें हम इसमें मीनिंग समझेंगे, ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे, स्कोप समझेंगे, ठीक है, और भी तमाम सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे जैसे समय रहेगा तो उसी के हिसाब से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, BA फर्स्ट सेमेस्टर या फिर ईयर। और ध्यान रखेंगे आने वाली जो 22 की परीक्षा है उसके लिए, अभी 21 में आपकी परीक्षा लगी हुई है उसके लिए, और आने वाली जो 23-24 की परीक्षा या फिर उससे आगे की होंगी उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो है आपकी जो है एक प्रकार से सिलेबस में यही रहेगा, ये चेंज वेंज नहीं होगा कोई। मतलब बता दूं मैं फैक्ट बात एक बार आपको बताना चाह रहा हूं कि यह ध्यान रखेंगे जो चीज़ें होती है अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र ये होता है, किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी विषय आप पढ़ते तो सबसे पहले आपको उसकी अर्थ परिभाषा देखनी पड़ेगी। ऐसा कोई विश्वविद्यालय दुनिया का हो नहीं सकता जो सबसे पहले ये ना बताए सीधे सीधे उसको आपको जो है थ्योरी में कूदा दे, तो ऐसा तो है नहीं। सबसे पहले यही आपको समझाया जाएगा, चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो यही करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक मुद्दा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझिए पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल CINC, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस जो है यह जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। मतलब पॉलिटिकल जो शब्द है, साइंस मतलब तो सीधा सीधा आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, विज्ञान या फिर शास्त्र, विज्ञान या फिर शास्त्र होता है, ठीक। तो इसका मतलब सीधा से सिंपल है कि वो विज्ञान है। विज्ञान मतलब कि सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता जिसमें हो वही विज्ञान होता है। तो पहली बात ये समझिए कि राजनीति जो है वह एक प्रकार से क्या है, विज्ञान है। राजनीति क्या है, एक प्रकार से विज्ञान है। हालांकि ये मानवीय पक्षों को भी एक प्रकार से ग्रहण करता है। जब मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति को समझूंगा, मतलब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखूंगा, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे कि राजनीति शास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान क्या एक विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, या फिर विज्ञान भी है और मानवीय पक्ष को भी धारण करता है, अर्थात बीच का विज्ञान है, या फिर एक द्वितीय विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। हालांकि यहाँ पर समझेंगे पॉलिटिकल साइंस जो है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल शब्द यहाँ पर देखेंगे। पॉलिटिक जो है एक प्रकार से पॉलिटिकल से आप क्या बनाइए, जो है एक प्रकार से जो है यहाँ से क्या निकलेगा भाई, एक शब्द आता है आपका पोलिस,
पोलिस जो शब्द है, एक शब्द यहाँ पर गौर करिएगा आप सभी लोग, पोलिस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है या पोलिस शब्द से बना, किससे बना है? पोलिस शब्द से बना है। पोलिस शब्द से क्या बना है भाई? पोलिस शब्द से बना है। और क्या बना है? तो पॉलिटिकल क्या बना है? पॉलिटिकल बना है, ठीक है, पॉलिटी बना है, ठीक, पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल, ठीक। अब यहाँ पर समझने का आप प्रयास करें, ये पोलिस शब्द है, ये पोलिस जो शब्द है मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? तो ये पोलिस शब्द जो है, ये पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो ये पोलिस शब्द किस भाषा का भाई? तो यूनानी भाषा का है। किसका है? यूनानी भाषा का ये शब्द है। कौन सा? पोलिस। किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है ये पोलिस शब्द। और यूनानी भाषा का ये पोलिस शब्द है, तो पोलिस शब्द का क्या अर्थ होगा, इसको भी देख लीजिए। पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है, क्योंकि हम सबसे पहले अर्थ ही समझेंगे ना पॉलिटिकल साइंस का, ठीक। थोड़ा सा मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप सभी लोग जो है क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आवाज़ तो प्रॉपरली मिल रही होगी ना, आवाज़ तो प्रॉपरली मिल रही होगी, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा एनर्जेटिक, मतलब एक प्रकार से एनर्जी के साथ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी कहीं अलग लॉस हो गई है। लॉस क्या हो गई है? अखंड रामायण पाठ था उसी में थे, तो उसमें ज़्यादा जो है थोड़ा सा दिक्कत हो, मतलब दिक्कत क्या, उसमें जो है चौपाइयों में थोड़ा सा एनर्जी चली गई है। हालांकि चले, तो यहाँ पर देखेंगे अर्थ वैसे क्लियर हो रही है आवाज़। तो पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले जानिए, पोलिस शब्द का पहले लिखेंगे, पहले पोलिस शब्द का अर्थ राज्य से लिया जाता था। किससे? राज्य से लिया जाता था। बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? राज्य जो था, बाद में जो है राज्य से ही क्या हुआ भाई? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? इसमें लोग लगने लगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य को चलाने के लिए जो नियम बनते हैं वह कौन से नियम है, उनका अध्ययन करने लगा। राज्य की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रकृति के साथ साथ राज्य को चलाने वाला कोई न कोई क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए, कोई ना कोई शासक होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य को एक प्रकार से रहने के लिए, मतलब राज्य किसी न किसी एक प्रकार से बात की जाए तो कोई ना कोई भूभाग होना चाहिए, निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, कोई ना कोई निश्चित, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। वहाँ पर कोई शासक होना चाहिए, अर्थात सरकार या शासक बोल सकते हैं। सरकार, या उस समय बात की है, उस समय सरकार नहीं थी तो शासक की मैं बात कर लूँ, शासक था। राज्य की उत्पत्ति कैसे होती, इसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत भी दिए गए, बहुत सारे सिद्धांत भी दिए जाएंगे आगे चल करके, बहुत सारे सिद्धांत दिए जाएंगे। उनमें दैवीयोत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में। तो उत्पत्ति कैसे, तो तमाम सारे सिद्धांत दिए जाएंगे। उसके बाद में जॉन महोदय हो गए, हॉब्स हो गए, ठीक है, हॉब्स हो गए, लाक हो गए, तमाम सारे विद्वान, रूसो हो गए, ठीक है, अरस्तु हो गए, ठीक है, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु, प्लेटो, ठीक है, बेंथम, बोंदा, तमाम प्रकार के विद्वान आएंगे जो धीरे धीरे क्या करेंगे? राजनीति शास्त्र की परिभाषा, गिलिन हो गए, गैलेट हो गए, मेरिस हो गए, कई प्रकार के विद्वान आपको मिलेंगे जो कि क्या करेंगे? जो कि राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं देखेंगे और राजनीति शास्त्र के जो कि पोलिस शब्द जो था, जो पोलिस शब्द पहले राज्य के अर्थ में ले आता था, केवल राज्य इसका मतलब होता था, वही पोलिस शब्द धीरे धीरे क्या हुआ? राज्य शब्द को लोगों ने डिफाइन किया। और जब लोगों ने राज्य को डिफाइन किया तो राज्य जब एक प्रकार से परिभाषित हो तो राज्य के कई पहलू हमारे सामने निकल करके आए। और जब राज्य के कई पहलू हमारे सामने निकल के आए, तो जब कई पहलू आएंगे मेरे भाई, तो सभी पहलुओं का भी अध्ययन जो करेगा वो भी, क्योंकि राज्य के ही सभी पहलू हैं, इसलिए जब राज्य का अध्ययन हम करेंगे तो जो राज्य से जुड़े हुए पहलू हैं उन पहलुओं का भी अध्ययन हमको करना पड़ेगा। और जब उन पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा तो एक प्रकार से ये तमाम सारी चीज़ों को भी परिभाषित करना पड़ेगा कि भूभाग क्या होता है, शासक क्या होता है, इसकी राज्य की जो उत्पत्ति हुई किन किन सिद्धांतों से हुई है, वह सिद्धांत किसने दिया, कैसे दिया, उन सिद्धांतों में क्या कमियाँ रह रही हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या बहिष्कृत करने योग्य है, क्या संशोधनीय है, क्या किसी प्रकार से कई प्रकार के विद्वान आएंगे, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलेगी, अलग अलग सिद्धांत देंगे, अलग अलग नियम देंगे, अलग अलग संकल्पनाएं प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, मतलब कई प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आएंगी। तो ये एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन जो है ये राज्य मतलब कि करने लगेगा। और ये जो है ये राज्य का अर्थ जो केवल राज्य का था, उसके बाद में इसको जीवन से संबंधित एक प्रकार जीवन से संबंधित कई घटनाएं होती हैं। जैसे आपको कौन सा कार्य करना, मान लेते हैं समाजशास्त्र की बात करूं आगे चल करके, हालांकि एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध, अर्थात बात की अंग्रेजी में
तो व्हाट इज रिलेशनशिप जो है एक प्रकार से अदर सोशल साइंसेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के जो संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, वो कैसे रहे हैं। तो उसमें सोशल साइंस की बात की जाए, मतलब सामाजिक विज्ञान अर्थात, हालांकि सामाजिक विज्ञान बहुत सारे हैं, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस भी शामिल है। तो उन सामाजिक विज्ञानों में जो मोस्ट है आपका समाज शास्त्र, उस समाज शास्त्र की बात कीजिए जिसमें आप समाज का अध्ययन करते हैं। समाज जो होता है मेरे भाई, समाज का जो अध्ययन करते हैं तो ना कहीं पे समाज का जो उत्पत्ति का सिद्धांत होता है वही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत होता है। तो इसीलिए जीवन के और समाज में क्या होता है, मानवीय भावनाएं होती है, मानवीय विचारधाराएं होती हैं। उन्हीं विचारधाराओं में आपस में संबंधों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं कई बार पेज ने कथन कहा, तो कहीं ना कहीं पे उस जाल के बारे में भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जाल जो क्रिएट होगा वह एक समाज का निर्माण करेगा, फिर वह राज्य का निर्माण करेगा। इसके लिए कई प्रकार की संकल्पनाएं हैं, एक ही चीज़ें आप विस्तार में समझेंगे। हालांकि यहाँ पर जब मैं अर्थ बता रहा हूँ इसका, तो राजनीति शास्त्र का सीधा सार समझिए कि ऐसा विज्ञान या फिर ऐसा शास्त्र जो शास्त्र अर्थात किसका अध्ययन करे भाई, तो राज्य का अध्ययन करे। राज्य के साथ साथ जो मनुष्य के जीवन की संबंधित जो राजनीतिक पहलू हैं उन समस्त पहलुओं पर भी एक प्रकार से अध्ययन करे और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करे। तो वो विज्ञान क्या होता है, वह शास्त्र क्या होता है, वही राजनीति विज्ञान होता है। ये था अर्थ इसका थोड़ा सा, जो कि एक प्रकार से हमने आपको बता दिया। हालांकि यहाँ पर एक मुद्दा और आपको बताने का प्रयास रहेगा। एक मुद्दा यहाँ पर राजनीति विज्ञान के जो जनक है उनको आप ध्यान दीजिएगा। जनक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, जनक कौन है आपके, सबसे पहले यहाँ पर और थोड़ा सा अभी बताते हैं, 1 मिनट रुकिएगा अभी। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी फटाफट से, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि पोलिस शब्द से बना है जो कि यूनानी भाषा का है, ठीक है। साथ ही साथ पोलिस मतलब क्या होता है, राज्य से अर्थ पहले लिया आता था, धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट आएगा और जीवन के पहलुओं से जुड़ेगा, कई प्रकार की चीज़ों का अर्थ होने लगेगा उसमें, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर समझेंगे एक विद्वान हुए हैं, एक विद्वान हुए, हालांकि एक मैं जो है पहले सबसे पहले कथन लिख देता हूँ। एक कथन है कि मनुष्य मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो है मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है। किसने कहा है कथन, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल किसने कहा है, ये कथन मोस्ट है। अगर यह कथन आपने जान लिया कि किसने कहा है, तो वही विद्वान होगा जो कि पॉलिटिकल साइंस का जनक होगा, अर्थात फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, यहीं पर लिख देता हूँ। यह कथन किसका है, तो यह कथन मेरे भाई बात की जाए, यह कथन है किसका, अरस्तु का। किसका है, अरस्तु का, अरिस्टोटल जिनको अंग्रेजी में आप कहते हैं, तो अरस्तु का यह कथन है। अरस्तु ही कौन है भाई, अरस्तु ही कौन है, राजनीति विज्ञान के जनक है। किसके जनक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ओके। राजनीति विज्ञान के कौन है, जनक है कौन, अरस्तु, ठीक। ये राजनीति विज्ञान के कौन है, पिता है अर्थात जनक हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड अरिस्टोटल, ओके। ध्यान रखेंगे इतनी बात, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। कथन इनका कौन सा है, मनुष्य क्या है, राजनीतिक प्राणी है। और सेम ही फंडा आपने देखा होगा सोशियोलॉजी में, चूँकि मनुष्य जो होता है सामाजिक प्राणी भी होता है, सामाजिक प्राणी के बाद वह राजनीतिक प्राणी भी होता है। तो सबसे पहले अरस्तु ने यह बात कही थी कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। हालांकि उन्होंने एक बार में मतलब ही अलग अलग तरीके से नहीं कहा था, उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी होता है। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक या फिर एक राजनीतिक प्राणी होता है। अब चाहे उसको आप ऐसे लिखिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, चाहे मनुष्य जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो सामाजिक प्राणी होगा, जब आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे तो राजनीतिक प्राणी होगा। सिंपल सी बात है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई वे समस्त घटनाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि राज्य से जुड़ी हुई होती हैं। जो कि बात की जाए तो उसके मनोभाव में चल रहे ऐसे विचार जो कि समाज के लिए या फिर जो उस देश में चल रहे चीज़ें हैं उन चीज़ों के खिलाफ हो या फिर उनके सरकारों के खिलाफ हो, कई प्रकार की चीज़ें आप कई तरीके से राजनीति शास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं। अब सबसे पहले 2 तरीके की परिभाषाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं।
एक तो पहली परिभाषा वह होगी, सबसे पहली परिभाषा होगी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो कि एक प्रकार से परंपरागत रूप से जो लोगों ने दी, किसी परंपरागत रूप से, परंपरागत तरीके की परिभाषाएं। इसमें बात की जाए तो पहला क्या होगा, एक में तो हम राज्य का अध्ययन मानेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। दूसरे में क्या मानेंगे हम कि व्यक्ति का अध्ययन है, या फिर किसका अध्ययन है, व्यक्ति का अध्ययन है। तो हम समझेंगे और एक राज्य और व्यक्ति दोनों का अध्ययन है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे। और दूसरी जो परिभाषा होगी आपकी वो कैसी होगी, जो कि दूसरी परिभाषा होगी वह नवीनतम जो है एक प्रकार से स्रोतों पर आधारित होगी, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। आप ऐसे लिख लीजिए, आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण पर होगी जो कि परिभाषा, आधुनिक परिभाषाएं। तो दो तरीके से हम समझेंगे, एक तो सबसे पहले हम परंपरागत तरीके से जो राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा विद्वानों ने दी है उसको समझेंगे। उसके अंदर बहुत सारे विद्वान आएंगे जो कि एक प्रकार से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से रहे हैं, तो उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये परिभाषाएं हम देखेंगे। दो तरीके की परिभाषा जनरली हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने अर्थ को समझ लिया, हमने राजनीतिक शास्त्र के अर्थ को समझा। अब थोड़ा सा हम किसके परिभाषाओं के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लग रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाँ आपको 10 मिनट में पूरा का पूरा क्लास समझा दूँ, क्योंकि 10 मिनट में कोई क्लास आपको नहीं बताई जा सकती। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको विस्तार से हर एक मुद्दे को जानना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी मुद्दा आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप छोड़ करके एग्जाम से में नहीं आओगे। रटंत विद्या खुदंत पानी। अब आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो व्यक्ति रटने वाला होता है वह हमेशा से इधर उधर क्या करता है, इधर उधर क्या करता है, पानी को भी खोदने का प्रारंभ कर देता है। पानी खोदने मतलब होगा कुछ, मतलब अपनी एनर्जी लॉस करना, ठीक। तो यह बात ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ें, टाइम थोड़ा सा दीजिए, और टाइम देने के बाद में आप इसको पढ़ेंगे। उसके अंदर जब मॉडल पेपर पढ़े हुए हैं, 2-3 मॉडल पेपर पढ़े हुए हैं शुक्ला एचडी पॉइंट पर, आप उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के उसको देख लीजिएगा। हालांकि परीक्षा ऑब्जेक्टिव में ही अधिक मात्रा में होनी है, अब आप भी आप ध्यान रखेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक। तो यहाँ पर आपने इतना समझा। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसके बाद में हम एक विद्वान की परिभाषा को देखेंगे जो कि पहले परंपरागत तरीके से परिभाषाएं देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे नवीनतम दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाओं को, ठीक। आइए बात कर लेते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, जो बोर्ड पर आपके अंकित हो रहा है, बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से अगर मैं आपको ऐसे समझा देता तो शायद आपको ना पता चलता, इसलिए हमने पहले बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है। अब इसको एक एक करके आपको समझा दूंगा, तो आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा और कम समय भी लगेगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार की परिभाषाओं को हम समझेंगे, एक परंपरागत रूप से और एक आधुनिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले देखिए परंपरागत परिभाषा यहाँ पर है और आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर आपके सामने। तो परंपरागत परिभाषा है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं, उसमें भी 3 तरीके के लोग हुए हैं, 3 तरीके के विद्वान हुए हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया। हमने एक बात अभी बीच में पहले बोली हुई कि व्यक्ति का अध्ययन नहीं है, व्यक्ति का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा निकल गया था, राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है। सरकार का तात्पर्य व्यक्ति से आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ वो उचित ना होगा, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान में रखिए। मेरे कहने का मतलब आपका सरकार ही था, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो हमने बीच में बोला था, हमने कोई लिखवाया नहीं था, लेकिन बोल दिया था, बीच में निकल गया था मुझसे, तो हमको ध्यान आया अभी, तो हमने इसलिए अब लिख रहा था तो ध्यान आ गया था। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर देखेंगे राजनीति विज्ञान। यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, राजनीति विज्ञान जो है, कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना। क्या माना है, राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं, उनमें बात की है तो गार्नर का नाम पहले आता है, उसके बाद में आप देखेंगे गेरिस, जकारिया, ब्लंटसली। कई विद्वानों ने राज्य को राजनीति शास्त्र का अध्ययन बिंदु मान लिया कि हाँ ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि राज्य का अध्ययन करता है, ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि राज्य का अध्ययन करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। यह बातें ये चारों लोग कहेंगे, हालांकि इन चारों के द्वारा दी गई परिभाषाएं अलग अलग हैं। अब उसको देख लेंगे हम, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल देख लेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन वैसे गार्नर, गिरिस और इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट आपकी पूछी जाती है एग्जाम्स में। वहीं जो है सीले या लिकाक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जा रही है। तो हालांकि हम देख लेंगे एक आधो विद्वानों की, बाकी नीचे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऊपर वाले जितने भी परंपरागत रूप से उनकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आधुनिक दृष्टिकोण में आएंगे, बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है। सभी की समझना थोड़ी ना, जो पहले दिया है जिन्होंने उनको समझना, चूँकि जो पहले विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उन्हीं परिभाषाओं को सभी लोग मिला करके जो है अपनी परिभाषा बनाएंगे। कुछ अपने तरफ से नहीं लाएंगे, कुछ अपनी
मतलब बात की जाए जैसे कि जो बातें यहाँ पर गार्नर बोलेंगे, गेरिस बोलेंगे, जकारिया बोलेंगे, उन्हीं बातों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो है शामिल करके ब्लंटसली बोल देंगे, या फिर जो बातें सीले बोलेंगे उनके लिकाक बोल देंगे, या फिर और विद्वान जो आएंगे उनका बोल देंगे, या फिर लिकाक, गेरिस, इन सभी की बातों को कैच करके ये बाद वाले जो विद्वान है कैटलिन, मेरियम, मैक्स वेबर, ये सब आएंगे, ये बोल देंगे। तो बिल्कुल आप चिंता न करो, हम समझेंगे। और दूसरे वो टाइप की जो मतलब कि वो टाइप के जो विचारक हुए हैं, जैसे कि बात किया राजनीतिक शास्त्र को, ऐसे विचारक कुछ हैं जो कि क्या मानते हैं कि अगर आप सरकार का अध्ययन कर लें, सरकार का अध्ययन कर लें तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, वही राजनीतिक विज्ञान हो गया। ये बात कौन मानता? सीले और लिकाक मानते हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? राज्य हमने वहाँ पर समझा दिया था, ये परंपरागत रूप से है। तो राज्य हमने समझा था कि राज्य का अध्ययन का मतलब भूभाग हो गया, उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, या फिर एक सरकार हो गई। उसमें सरकार हमने बताया था कि एक पार्ट सरकार भी आती है राज्य में, यानी शासक जो होता है। तो उसी सरकार का जो अध्ययन होगा वह सीले और लिकाक मानते हैं कि जो सरकार का अध्ययन करे, सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन करे, सरकार कैसे बनेगी, मतलब जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, और बात की जाए जो न्यायपालिका होती है, मतलब कि जुडिशरी जो होती है, लेजिस्लेचर जो होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर होता है उसका जो अध्ययन होता है वही क्या होता है, मतलब वो सब किसके अंतर्गत? सरकार के अध्ययन का अंतर्गत आती है। सरकार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। तो उसके तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका और सभी विधानमंडल, विधान परिषद, इन सभी यानी कि मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी का जो अध्ययन होता है। हालांकि उस समय ये सब मौजूद नहीं थे जब लीकाक ने परिभाषाएं दी थी, लेकिन फिर भी बात की जाए तो हाँ, कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में थे उस समय भी, तो उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दी थी। तो ये बात जो है इन्होंने बताया, लीकाक और सीले महोदय ने सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित किया। अभी हम समझते हैं कैसे परिभाषित किया था, क्या परिभाषा इनके लिए आपको बता देंगे। ठीक, आगे बात की जाए, आगे आप देखेंगे तीसरे वो विद्वान है जो कि राजनीतिक विज्ञान को राज्य और सरकार, राज्य पहले नंबर पर रखते हैं और दूसरे नंबर पर सरकार, इन दोनों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देते हैं। मतलब कि राज्य का भी अध्ययन मानते हैं और सरकार का अध्ययन मानते हैं। और काहे को मानेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने देखा कि गार्नर, गेरिस, जकारिया, ब्लंटसली महोदय ने, इन सभी लोगों ने राज्य के संबंधित परिभाषा दी है। तो इन सभी की परिभाषाओं को मिलाएंगे और देखेंगे कि हाँ, जो सीले लिकाक ने राज्य के संबंधित परिभाषा की, राज्य सरकार का अध्ययन करने को राजनीतिक विज्ञान कहा, तो दोनों की परिभाषाओं को मिला लेंगे। उसके बाद में दोनों की परिभाषाओं को मर्ज करके कहेंगे कि हाँ, राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन करते हैं। निश्चित तौर पर दोनों का अध्ययन करते हैं, उसमें कोई शक की बात है नहीं। तो राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र जो होता है राज्य का भी अध्ययन करता है और सरकार का भी अध्ययन करता है। मतलब तो कुछ विद्वान ऐसे हो जिन्होंने दोनों का अध्ययन माना है। अब उनमें कौन कौन से विद्वान हैं देखते हैं। पाल जेनेट है, गैटिल हैं और गिलक्राइस्ट है। पाल जो है, जेनेट, गैटिल और गिलक्राइस्ट, तीन विद्वान जो है मुख्य हैं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम से प्रश्न से बनते हैं, तो इनको देखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ परंपरागत रूप से जो परिभाषाएं आपको मिलेंगी। तो ये जितनी भी परिभाषाएं इन चार होंगी, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, इन पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, आगे थोड़ा समझते हैं। अब इनसे आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा कि कौन निम्न में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि राजनीतिक विज्ञान को राज्य का अध्ययन नहीं मानते हैं। उसमें तीन नाम ये देगा, गार्नर, गेरिस, जकारिया, एक नाम दे देगा लिकाक का, तो लिकाक नहीं होंगे। ठीक, आपसे एग्जाम से पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान राजनीतिक विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सीले, बी ऑप्शन लिकाक और सी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा, सीले और लिकाक ने कहा। ठीक, आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजनीतिक विज्ञान को कौन से विद्वान ऐसे हैं जो कि राज्य और सरकार का अध्ययन दोनों मानते हैं। आपको ऑप्शन में होगा पाल जेनेट, गैटिल, और ऑप्शन में मिलेगा गिलक्राइस्ट, और ऑप्शन डी एक मिलेगा, उसमें लिखा होगा उपर्युक्त सभी, तो वही करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, तो यह बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली बात प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन नहीं है। हालांकि मैं अपने हिसाब से हमने इस पर अध्ययन किया, थ्योरी बनाई, बट आप सभी लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि चारों को याद कर लीजिए कि हाँ, ये इन चार यानी कि गार्नर, गेरिस, जकारिया, ब्लंटसली, ये चार हैं राज्य का अध्ययन मानते हैं राजनीति शास्त्र को। गार्नर, गेरिस, जकारिया, ब्लंटसली राज्य का अध्ययन मानते हैं राजनीतिक विज्ञान को। राज्य मतलब सरकार का अध्ययन कौन मानते हैं? सीले लिकाक। मान लीजिए सीले लिकाक जो हैं वो क्या है भाई? सरकार में है इस समय, सीले और लिकाक की सरकार चल रही है। जैसे सरकार चल रही किसकी? सीले की। अब सीले क्या करेंगे? चाहे सीले चाहे लाख कर दें किसी को। ठीक, सीलोगे तो भी लाख हो जाएगा और लाख कर दोगे तो भी लाख हो गया। तो एक प्रकार समझिए कि सरकार जो होता है वो पावर में रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाँ, लाख कर देगा वो तुमको, तो लिकाक या फिर सीले यानी कि सिल देगा तुमको, क्योंकि उसकी सरकार है। तो सरकार का अध्ययन मानते हैं कौन कौन? सीले और लिकाक। दोनों कौन मानते हैं भाई? तो पाल जेनेट, गैटिल और गिलक्राइस्ट। यहाँ पर देखें गिलक्राइस्ट, ये दो शब्द है, यहाँ पर पाल जेनेट दो शब्द है, गैटिल दो शब्द मतलब नहीं है, लेकिन हाँ संधि विच्छेद करेंगे मिल जाएगा आपको।
यहाँ पर ये थे। अब थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं राजनीतिक विज्ञान की कुछ नवीनतम परिभाषाएं बिना समय गंवाए। तो राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषाओं को देते हुए नवीनतम संदर्भ को अपनाया, आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया, इसको देख लेते हैं। उनमें बात की है, उनमें भी 4 तरीके के दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। इसमें भी हम हमारे सामने कितने 4 तरीके के दृष्टिकोण आते हैं। पहला जो है दृष्टिकोण आपका क्या है, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। क्या, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानवीय क्रिया क्या क्या होती है भाई, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि अभी मैं इसको देख लूँगा अगर समय बचा तो आपके सामने, बट यहाँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मानवीय क्रियाएं जो होती है कहीं ना कहीं पे सामाजिक क्रियाओं से संबंध रखती है, मतलब कि मानव एक प्रकार से किस प्रकार से अंतर क्रियाएँ करता है, किस किस प्रकार की क्रियाएँ करता है, और कई क्रियाएँ करता है जो कि राजनीति से संबंधित क्रियाएँ होती हैं, उन्हीं का अध्ययन करना ही कहलाता है। उन्हीं का अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान कहता है, मतलब जो है कहलाता है। ऐसी बात बताई किसने, कैटलिन वगैरह ने। और कैटलिन के साथ ही साथ और भी अनुभववादी जो विचारक रहे या फिर व्यवहारविद, मतलब व्यवहारवादी विचारक और अनुभववादी विचारक, ये दोनों प्रकार के विद्वान जो हैं समर्थन करते हैं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने को। ठीक, यानी कि जो मानव की आंतरिक क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं जो कि राजनीति से संबंध रखती हैं, उनका अध्ययन अगर करते हैं, मतलब करता है जो शास्त्र या विज्ञान, वही राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस होता है। नेक्स्ट बात की जाए राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में जो आधुनिक दृष्टिकोण है अपनाते हुए, और दूसरे प्रकार के ऐसे विद्वान आएंगे जो कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानेंगे। क्या, दूसरे विद्वान जो आएंगे वो राजनीति विज्ञान को क्या मानेंगे, शक्ति का विज्ञान मानेंगे। किसका मानेंगे, शक्ति का विज्ञान मानेंगे भाई। किसका, शक्ति का विज्ञान, शक्ति। अब इसमें 3 तरीके की शक्तियाँ देखें, शक्ति कैसे मिलती है, कैसे शक्ति जो है एक प्रकार से मिली, और शक्ति को कैसे हम जो है समाज में लागू करते हैं, और शक्ति का प्रतिफल वगैरह क्या आता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो शक्ति का अध्ययन करने वाले में मतलब कि ऐसा बताते हैं कि शक्ति का अध्ययन यानी जो पावर होती है जो सरकार के पास होती है, वो पावर जो होती है उसी का अगर अध्ययन कर ले तो हम क्या बता सकते हैं उसको, उसी को हम राजनीति शास्त्र अर्थात ऐसा विषय या फिर ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि शक्ति यानी पावर का अध्ययन करता है। शक्ति कैसे मिलती है, किस पद पर किस प्रकार की शक्ति लोगों को प्राप्त होती है, शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, शक्ति का प्रतिफल कैसे आता है। तो ये चीज़ों का अध्ययन जो है करना किसका काम कहलाता है, राजनीति विज्ञान का। या बात कौन बनाते हैं भाई, इसमें लासबेल का नाम आता है, कैटलिन का भी नाम आता है। कैटलिन चूँकि मानवीय क्रियाओं का भी अध्ययन बनाते हैं, मानवीय क्रिया में भी शक्ति आ जाती है, मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में ही शक्ति आती है, क्योंकि शक्ति भी क्या है, मानवीय क्रिया ही है, तो इसीलिए कैटलिन भी इसमें आएंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो आपसे अगर पूछ ले एग्जाम्स में कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि राजनीतिक विज्ञान को मानवीय क्रियाओं तथा शक्ति का अध्ययन भी मानते हैं, तो कौन व्यक्ति हो जाएंगे, कैटलिन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपके मेरियम, कौन है भाई, मेरियम और मैक्स वेबर। मेरियम, मैक्स वेबर, कैटलिन, लासबेल, ये सब कौन है, ये सब राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने राजनीति विज्ञान को कुछ विद्वान ऐसे जो कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। क्या मानते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है। राजनीतिक व्यवस्था कई प्रकार की होती हैं, जैसे कुछ कार्यपालिका कुछ व्यवस्थाएं देता है, कुछ न्यायपालिका व्यवस्थाएं देता है, कुछ एक प्रकार से बात की जाए तो जुडिशरी यानी मतलब न्याय व्यवस्था हो गई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और जो आपकी कानून बनाने वाली होती है विधायिका। तो जो भी चीज़ें होती हैं राज्य के द्वारा तमाम सारी व्यवस्थाएँ लागू की जाती हैं जो सरकार के द्वारा जनता के लिए होती हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। अनुच्छेद जो है प्रकार से 36 से 51 तक में तमाम प्रकार की बातें बताई गई है राज्य के नेतृत्व के अंतर्गत DPSPs में, तो उन सभी का प्रयोग कहीं ना कहीं पे जो है होता है। तो उन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर के मतलब ऐसी चीज़ या फिर ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि जो कि बात की जाए राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। जो विषय करता है उसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये बात कौन मानते हैं, आमंड, पावेल, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर। ये मतलब कि आमंड, पावेल, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर। और डेविड जहाँ पर आ जाएगा आप क्या लगाएंगे भाई कि ये व्यवस्था का अध्ययन मतलब डेविड। ठीक, तो आमंड हो गए, आमंड एवं पावेल, डेविड ईस्टन और डेविड एप्टर, ये 4 विद्वान ऐसे जो कि क्या मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका और लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है कि राजनीति ऐसे विद्वान जो कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो नवीनतम आधुनिक है, मतलब कि धीरे धीरे क्या होती है, ये जो परिभाषाएं हैं उच्च मतलब कि जो है प्राचीन से किसकी तरफ आई हैं, धीरे धीरे प्राचीन से नवीनता की तरफ आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का क्या मानते हैं, अध्ययन मानते हैं। कि कोई चीज़ निर्णय मतलब कि आप देखते होंगे निर्णय प्रक्रिया कहाँ पर, आप न्यायपालिका में देखते होंगे अधिक मात्रा में निर्णय वहाँ पर लिया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं। तो उन्हीं सब यानी निर्णय जो प्रक्रिया होती है
कैसे कोई चीज़ों का निर्णय किया जाता है। तो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विद्वान जो होते हैं उनको हम समाजशास्त्री कहते हैं। और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन जो शास्त्र या विज्ञान करता है उसको राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहते हैं, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं। हालांकि और भी परिभाषाएं हैं, जब विषय क्षेत्र समझेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। अब विषय क्षेत्र जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि गार्नर वगैरह गेरिस की जो परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको जो है छोड़ते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। उसके बाद में समझते हैं। ओके, ले लिया होगा आप सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप सभी का। अब थोड़ा सा और यहाँ पर बोर्ड पर समझ लीजिए कि जो मुख्य परिभाषाएं हैं जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको हमने बोर्ड पर लिख दिया है। और भी जो परिभाषाएं हैं इम्पोर्टेंट, अब सारी परिभाषाएं तो लिखना जो है इतना जो है आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं जो है आपको मॉडल पेपर्स दूंगा तो उसमें जो भी परिभाषाएं आएंगी तो उसको मैं इंक्लूडेड कर दूंगा उन परिभाषाओं को, आपको जो है एक प्रकार से टाइपिंग के माध्यम से, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। हालांकि ये इतनी मोस्ट हैं और पढ़ते समय आपको यही सब ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य ये मेरा है कि आप जो है राजनीति विषय शास्त्र के विषय वस्तु के बारे में जानें। हालांकि कुछ जो है एग्जाम पॉइंट आप भी ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो परिभाषा यहाँ पर लिखी बोर्ड पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से पूछी जाती हैं। और हालांकि कुछ बड़ी लंबी परिभाषाएं भी आप देखेंगे बुक्स वगैरह में, तो वो परिभाषाएं जो है वो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में जल्दी नहीं पूछी जाती हैं। इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको केवल समझने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वह जो बड़ी परिभाषाएँ होती हैं वह एक प्रकार से डेफिनेशन मतलब कि डिफाइन होकर के वहाँ पर लिखी जाती हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और ये ऐसी परिभाषाएं होती है जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ नहीं भी समझ में आती, कुछ समझ में भी आ जाती हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी हैं और एग्जाम से पूछी जाती हैं और आपको जल्दी याद होंगी। और जब भी आपसे मान लेते हैं आपकी परीक्षा लिखित हो रही है तो और बढ़िया बात है कि छोटी सी परिभाषाओं को आप याद में रख मतलब कि माइंड में बने रखेंगे और तुरंत याद हो जाएगी। अरे बड़ी ही एक प्रकार से आसानी समझते हैं कि एक मुद्दे को बड़ी आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखेंगे राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है इसको थोड़ा समझते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उसमें जो है गार्नर ने क्या परिभाषा दी है। तो गार्नर की परिभाषा को हम देखते हैं मुख्य तौर पर किसकी परिभाषा। सबसे पहले गार्नर महोदय ने क्या कहा है राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए। राजनीति विज्ञान की परिभाषा को देते हुए गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान का आरंभ अर्थात जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, शुरुआत जो होती है पॉलिटिकल साइंस की, वह किससे होती है, राज्य से होती है। और अंत भी किससे होता है, राज्य से होता है। मतलब आरंभ, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किससे होता है, राज्य से ही होता है। मतलब आरंभ भी राज्य से होगा और अंत भी राज्य से होता है। किसका, राजनीति विज्ञान का। आरंभ किससे, राज्य से। अंत किससे, राज्य से। कौन बोलेगा भाई, या गार्नर बोलेंगे। कौन बोलेगा, गार्नर बोलेंगे। गार्नर क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन या फिर राजनीति जो विज्ञान होता है उसका प्रारंभ या उसका आरंभ या उसकी शुरुआत जो होती है वह राज्य से होती है और उसका जो अंत होता है वह भी राज्य से होता है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम से प्रश्न तय है, पूछा ही जाता है। तो यह बहुत ही सहज परिभाषा थी, कोई इसमें डिफाइन करने की बात है नहीं। मतलब राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत होती है वह राज्य से होती है और अंत भी राज्य से होती है। और सही बात इन्होंने कही, चूँकि अब जब राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले आगे चल करके जब हम राजनीति विज्ञान के समस्त मुद्दों को समझ लेंगे उसके बाद में हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत ही पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य कैसे बना, राज्य बनने के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, कौन कौन सा सिद्धांत कैसा था, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। और बड़ी ही एक प्रकार से मार्मिक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि शुरुआत भी इसी से होती है, राज्य से, और अंत भी राज्य से। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से ही क्या होता है, मनुष्य की मतलब कि मनुष्य के अंदर क्या होता है, राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म होता है। और उसी विचारधाराओं को, अंतर क्रियाओं को जो बहुत सारे विद्वानों ने बताया बाद में आकर के, उन सभी का अध्ययन ही मानते हैं। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही थी और दूरदृष्टिता थी इनके जो है परिभाषा में। आगे विद्वान आए आपके गेरिस महोदय। गेरिस महोदय थोड़ा सा इनसे थोड़ा अलग परिभाषा देने का प्रयास करते हैं और कहते क्या है गेरिस महोदय। गेरिस महोदय कहने लगे कि गार्नर भाई साहब आपने जो परिभाषा दी वो तो ठीक ठाक थी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मेरी भी परिभाषा आप सुन लीजिए। मतलब उनसे कहा नहीं था जाकर के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की दृष्टि से। तो गेरिस महोदय कहने लगे कि भाई मेरी भी परिभाषा कुछ है। कहाँ, बोलो भाई। कहा कि राजनीति विज्ञान जो है, क्या कहा गेरिस महोदय ने कि राजनीति विज्ञान जो है वह राज्य का अध्ययन एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में करता है। सबसे पहले समझिए, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि कौन सा
कौन से निम्न में से कौन से विद्वान ऐसे जो कहते हैं राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन एक शक्ति के रूप में करता है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीति शास्त्र जो होता है एक मतलब शक्ति के रूप में करता है, या बात की शक्ति संस्था के रूप में करता है, शक्ति संपन्न संस्था के रूप में करता है। कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे भाई, क्या बताएंगे? गेरिस महोदय। गेरिस महोदय कहते हैं, चूँकि आप जब गेयर में लगाते हो कोई चीज़, आप जैसे गाड़ी है तो गाड़ी आप गियर में जब लगाते हो तो गियर में लगाने के बाद में क्या होता है, आप मतलब गाड़ी को एक अलग से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब कि शक्ति प्राप्त होती, पावर मिलती है गाड़ी को, कि आपने टॉप गियर में लगाया तो गाड़ी एक बैग से क्या होती है, बहुत तेज़ भागने लगती है। तो वही कार्य जो है यहाँ पर देखेंगे, शक्ति जहाँ पर आए जाए, शक्ति संस्था, शक्ति संपन्न संस्था। शक्ति संपन्न संस्था कब आए, मतलब शक्ति कब आएगी संस्था में, मतलब इसमें, तो भाई समझिए गेरिस। तो इसे याद रखिए कि हाँ, गेरिस महोदय ने कहा है कि यहाँ पर शक्ति संपन्न संस्था, शक्ति संपन्न संस्था गेरिस, क्योंकि गेर में लगा दिया शक्ति संपन्न संस्था आ गया, तो ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हो उसको। तो जो है गेरिस महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो होता है राज्य का अध्ययन एक मतलब राज्य का अध्ययन करता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या कहा इन्होंने कि राज्य का अध्ययन करता है, तो राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, उसमें गेरिस भी है। यहाँ पर लिखा हुआ गार्नर, गेरिस, जकारिया, बर्नसली सभी हैं, ठीक। हालांकि जकारिया और बर्नसली की परिभाषा बहुत बड़ी है, फिर भी मतलब बहुत विस्तृत फॉर्म में इन्होंने बताया राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए। हमारे सामने यहाँ पर आपके सामने अगर बताना चाहूँ तो उनकी परिभाषा आप लोग नोट करना चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा, बाद में वीडियो रोक करके। इन्होंने कहा है, किसने, पहले सबसे जकारिया की सब परिभाषा कहा है जकारिया महोदय ने, कि राजनीति शास्त्र जो होता है क्रमबद्ध रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार राज्य का संगठन होता है और उसकी प्रभुसत्ता जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बात जकारिया ने बताया है। जबकि जो है बर्नसली महोदय कहते हैं कि राज्य विज्ञान जो होता है या राजनीति शास्त्र जो होता है वह विज्ञान है जो कि राज्य से संबंधित जो राज्य की आधारभूत अवस्थाएं हैं, जो राज्य की मूल प्रकृति होती है, जो उसके राज्य के विभिन्न रूप होते हैं, उन सभी के विकास को समझने और जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। यह बात कौन बताते हैं, यह बात बर्नसली बताते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यही बात अंग्रेजी में कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंसेस ऑफ या साइंस ऑफ इज द जो है कंसर्न्ड विथ द स्टेट व्हिच जो है इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड एंड जो है कॉम्प्रेस्ड द स्टेट इन इट्स फंडामेंटल कंडीशंस इन इट्स इसेंशियल जो है नेचर इट्स वेरियस फ्रॉम ऑफ मेन जो है फेस्टेशन इट्स डेवलपमेंट। इस प्रकार से अंग्रेजी में बताया। अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी वीक है, मतलब पढ़ने लिखने में, तो प्रोनाउंस करने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट ये बात इन्होंने बताई। लंबी लंबी परिभाषाएं हैं, हालांकि ये एग्जाम्स में आपसे पूछी नहीं जाएंगी, समझने हेतु या इंपॉर्टेंट होती हैं, तो समझने के लिए आपको मैं बता दूंगा जब भी आपसे पूछा जाएगा। हालांकि आपको सबसे पहली बात क्या है कि ज़्यादा विद्वान नहीं बनना किसी भी क्षेत्र में। आपको क्या करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है अभी, आपको सादे अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अब वो अच्छे अंक आप अपनी चतुराई के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप रटते रटते मर जाओ, मैं आपको बता दूं, ये परिभाषा लिखवा दूं बोर्ड पर और आपकी समझ में भी ना आए और आप उसको पढ़ भी ना पाओ, तो ऐसे में जो है एक प्रकार से आप सोचेंगे कि शुक्ला सर ने पढ़ाया और अच्छा नहीं पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ाया, क्या चीज़ें नहीं पढ़ाई। तो ऐसी चीज़ें आप देखिए। अब इनमें से आप 2-3 परिभाषा एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछेगा, लिखित वालों कैसे प्रश्न पूछेगा कि राजनीति शास्त्र की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई मतलब द्वारा देने वाली जो परिभाषाएं हैं उनका वर्णन करते हुए राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं इसका अर्थ बताते हुए परिभाषा भी बताइए। तो आप कोई 2-3 परिभाषा अगर आपको याद है, 2-3 परिभाषा मुश्किल से याद है तो आप बता सकते हैं। हालांकि आप परिभाषाओं को ऐसे बताएंगे कि लिखेंगे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो राजनीति की मतलब राजनीति शास्त्र की परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में देते हैं, कुछ राज्य की जो है कुछ सरकार के अध्ययन के रूप में देते हैं, कुछ राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देते हैं। आप उसके बाद में भी लिखेंगे कुछ ये तो परंपरागत रूप से थे, कुछ नवीनतम रूप से जो हमने आपको बोर्ड सामने पहले लिखवाया था। तो अगर इतना डाटा आप अच्छे तरीके से इसका मैनेज कर लेंगे, अपनी भाषा में लिख देंगे, तो आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ी जटिल मेहनत करने के बाद में सारे डाटा आपके सामने लाता हूँ और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि मुद्दे को ढूंढने के लिए। कोई आसान काम नहीं होता है, बस आपके एक लाइक का एक प्रकार से भूखा होता है और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एक लाइक आप दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। आप अपने कॉलेज में जाएंगे, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपने कॉलेज में जो भी मित्र हैं, आपके छात्र मित्र हैं या फिर जो भी छात्राएं मित्र हैं, मतलब कि छात्राओं की जो छात्राएं मित्र हैं, जो छात्र के छात्र मित्र हैं, अपने अपने दोस्तों से, अपने अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों सभी से बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रही है। बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल
अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और ये भी वीडियो आपके सामने मिल रही है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। साथ ही साथ शुक्ला IAS एकेडमी एक दूसरा चैनल मेरा है, और जो है MA क्रैकर नाम से एक दूसरा चैनल, 2 चैनल और हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कि गैरिस महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। अध्ययन किसके रूप में करता था, एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में राज्य का अध्ययन करता है। कौन, राजनीति विज्ञान कौन कहता है, गैरिस महोदय कहते हैं। साथ ही साथ शक्ति संपन्न संस्था के रूप में उसके संपूर्ण संबंधों सहित करता है। तो संपूर्ण संबंध, जो भी संपूर्ण संबंध होते हैं यहाँ पर राज्य के जो संपूर्ण संबंध होते हैं उनका अध्ययन एक जो है शक्ति संपन्न संस्था के रूप में, एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में, एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है। कौन, राजनीति शास्त्र जो होता है। यह बातें जो है बताई हैं इन्होंने। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये मोस्ट जो है चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। हालांकि और आगे क्लासेस में आपके सामने कल कर दूंगा, और इस विषय क्षेत्र को भी देख लेंगे। लाइट चली गई और शायद ही मेरे पास और भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आगे क्लासेस आपके सामने कल प्रस्तुत कर दूंगा, तो आप सभी लोग विस्तार से उसको देखेंगे। अब आपकी परिभाषा जो है 2-3 परिभाषा और यहाँ पर बोर्ड पर बची हुई हैं, उसको समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इसको हम नेक्स्ट डे आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक, और उसमें हम विषय क्षेत्र को समझ लेंगे। तो पहली परिभाषा मतलब पहला चैप्टर आज का समाप्त अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसको समाप्त ही कर देंगे, क्योंकि अब मैं पार्ट 2 में डिवाइड नहीं करूँगा। अब चैप्टर 1 ये हो जाएगा, और चैप्टर 2 जो मैं बताऊंगा, चैप्टर 2 जो आएगा आपका, ये राजनीति शास्त्र का जो विषय क्षेत्र होगा उसको लेकर के मैं बताऊंगा, और उसमें शुरुआत से पहले मैं इन परिभाषाओं को फिर से देख लूँगा। हालांकि लाइट आ गई, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइट वालों का कि उनको पता चल गया कि हाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल। चले यहाँ पर देखेंगे तो गैरिस महोदय के बारे जल्दी समझ लीजिए, नहीं लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो गैरिस के अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं भाई, जल्दी से जो है लाइब्रेरी सेट करेंगे तो अच्छे तरीके से सारी पढ़ाई आपकी होगी। हालांकि अभी भी आपको अच्छे खासे कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे गैरिस महोदय हो गए आपके। ठीक, किसका, इन्होंने क्या बताया कि राजनीति विज्ञान राज्य का मतलब राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में, संपूर्ण संबंधों सहित। किसका, राज्य के संपूर्ण संबंधों सहित एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में राजनीति विज्ञान जो होता है अध्ययन करता है। किसका, राज्य का। राज्य को एक मतलब राज्य का अध्ययन करता है, और राज्य का अध्ययन एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में करता है, और एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में होते हुए राज्य के संपूर्ण संबंधों सहित अध्ययन करता है। कि राज्य के तमाम सारे संबंध होते हैं, उन संबंधों को देख करके अध्ययन करता है, मतलब संकों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने है लीकाक। लीकाक महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं लीकाक वो व्यक्ति हैं जो कि राज्य जो है मतलब राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। किसका अध्ययन मानते हैं, सरकार का अध्ययन मानते हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं पे ये बात सीधी सीधी लिख देते हैं ये। लीकाक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, राज्य मतलब सरकार का अध्ययन है। सीधी सीधी बात, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। सरकार ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जो कि सरकार का अध्ययन करे, वही क्या है, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान है। किसने बताया, लीकाक महोदय ने बताया। किसने बताया, लीकाक महोदय ने बताया। इतनी बात क्लियर हुई। तो सिंपल सी परिभाषा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लीकाक सरकार, लीकाक सरकार, लीकाक सरकार। चूंकि जो है एक प्रकार से लॉकडाउन कौन लगाया था, लॉकडाउन कौन लगाया था, लॉकडाउन को लगाया था, सरकार लगाई थी। तो लीकाक लॉकडाउन, आप देखिए लीकाक किसने नाम है, लॉकडाउन, लॉकडाउन को लगाया, सरकार लगाई। तो समझिए कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन क्यों मानते हैं, लीकाक मानते हैं। नेक्स्ट आपके सीले, सीले भी राजनीति शास्त्र को सरकार का अध्ययन मानते हैं, लेकिन सीले की परिभाषा कुछ आपके सामने मधुरतम आएगी। देखेंगे कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र जो होता है संपत्ति से संबंध रखता है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र के संबंध में अर्थशास्त्र की बात करें तो संपत्ति से संबंधित रहता है, जिस प्रकार से जीव विज्ञान जो होता है वह जीव से संबंधित होता है, जिस प्रकार से बीजगणित जो होता है वह अंकों से संबंधित होती है, जिस प्रकार से अर्थशास्त्र संपत्ति से, जिस प्रकार से जीव विज्ञान जीव से, जिस प्रकार से बीजगणित अंकों से, जिस प्रकार से रेखा चित्र जो होता है स्थान से और परिभाषा से, जिस प्रकार से रेखा चित्र स्थान और परिभाषा से संबंध रखता है यानी संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान जो होता है वह सरकार से संबंधित होता है। किससे, सरकार से संबंधित होता है। यह बात किसने बताई, सीले महोदय ने बताई। तो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट परिभाषा और लास्ट परिभाषा आपको बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी तीसरी परिभाषा गिलक्राइस्ट। और तीसरी मतलब कि गिलक्राइस्ट महोदय ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इसको देख लेते हैं। जो नवीनतम परिभाषाएं दी गई हैं वो समझने हेतु ठीक ठाक है, और बाकी पढ़ने के लिए एग्जाम्स में जो पूछी जाती परिभाषा यही परिभाषाएं हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो नवीनतम परिभाषाएं उनको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि आपको उसको पढ़ना आपकी किताब में होगा तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, एक आध दो बार देख लीजिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं। जो बोर्ड पर लिखी है इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को आप लोग याद करिए। कितनी परिभाषा, 1
1 2 3 4 5, ये 5 परिभाषा मैं आपको जो है होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इनको जरूर पढ़ लेना। ठीक, जो अब आपकी 5वीं नंबर की क्या है, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं, राजनीति, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। क्या, राजनीति शास्त्र जो होता है, राजनीति विज्ञान जो होता है वो राज्य का भी अध्ययन करता है और सरकार का अध्ययन करता है, दोनों बातों का अध्ययन करता है। ये सीधे सीधे कौन बताता है, गिलक्राइस्ट महोदय बताते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय बताते हैं कि राज्य जो होता है या राजनीति विज्ञान जो होता है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राज्य क्या होता है, सरकार क्या होता है, इसको डिफाइन हमने कर ही दिया आपके सामने। सरकार आपको बता ही दिया क्या होती है सरकार, और राज्य क्या होता है। हालांकि अभी सरकार जो है एक प्रकार से एक अपने आप में एक चैप्टर में सरकार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर आपके पास सरकार है उसको पढ़ना पड़ेगा आगे चल करके, और इसके 2-3-4 चैप्टर के बाद में आपका जो है राज्य पड़ेगा। तो यह भी एक प्रकार से अपने आप में क्या है, एक अध्याय है, अपने आप में एक प्रकार से पूरे की पूरी विषय वस्तु है कौन, राज्य और सरकार। तो दोनों को हमको समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र भी थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी हम समझ लेंगे किस प्रकार से चीज़ें बताइए और एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, यह बात भी बता देंगे आपको। ठीक, तो ये लेक्चर जो है बात कीजिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी ये चीज़ें समझना आपको परम आवश्यक होता है। तो कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसके लिए अगर राजनीति विज्ञान से प्रश्न आते हैं तो यह मोस्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, उसके बाद में फिर आपको छोड़ते स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, होगा स्क्रीनशॉट। तो ये जो है वीडियो आपका लगभग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, 50 मिनट के लगभग हो चुका है पढ़ाते हुए हमको, यह वीडियो समाप्त हो चुका है। और फिर हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई वीडियो आपके सामने लाने, मतलब कि जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम इसके विषय क्षेत्र को देखेंगे और उसके बाद में तीसरे चैप्टर में प्रकृति देख लेंगे। इसी प्रकार से छोटे छोटे चैप्टर को बना करके हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आपको सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आती रहे। इतना आप एक बार 2 बार वीडियो, मतलब कि जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद में, लाइव के बाद में वीडियो अपलोड हो गई उसके बाद में भी वीडियो को देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बातचीत बिल्कुल भी ना करो, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बात ध्यान रखेंगे। मैं बार बार यही बताता हूँ आपको कमेंट में, इसीलिए मैं कमेंट आपको बोल नहीं पाता हूँ वीडियो में, और साथ ही बोलूँगा क्यों नहीं, चूँकि एक प्रकार से जो प्रीमियर होता है वो अलग तरीके से लाइव होता है, तो उसको मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ें होती है जब बाद में। अभी थोड़ा सा आप इसको देखिए, मैनेज करें। ठीक, आपके जो रिप्लेज हैं वो मैं देता रहता हूँ आपके सामने मोबाइल पर, देखिए, तो उसके में कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।